जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रमनीषा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस। अब चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। बार बार करी विनय बड़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयनन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चली। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। दोस्तों, जनक जी की बार बार बड़ाई करते हैं, विनती करते हैं, और उसके बाद भगवान श्री रामचंद्र जी सारे भाइयों के साथ चल देते हैं। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़े और उनके चरणों की जो रज थी, जो धूल थी, उसके अपने नेत्रों पे लगाया। दोस्तों, सुनु मुनीस बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रतीति मन मोरे। जो सुख सुजा सुलोक पति चाही, करत मनोरथ सकुचत आही। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। दोस्तों, जनक जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, विश्वामित्र जी से आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, अर्थात जो चाहिए मिल सकता है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, जो सुख लोकपाल चाहते हैं, लेकिन वो क्या समझते हैं कि ये असंभव है, जिसका मनोरथ करते हुए वो सकुचा जाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। कीन्हि विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे मही सुख आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। वो कह रहे हैं कि हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया, अर्थात उन्हें वो सब कुछ मिल गया है। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे चलने वाली है। दोस्तों, इस प्रकार बार बार वो विनती की और सिर नवाकर तथा आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाई। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु मोहि सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। दोस्तों, अब बारात चल पड़ी है, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते में जो गांव है, वहाँ के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन करते हैं और अपने नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलो गण सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। दोस्तों, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। दोस्तों, बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई अर्थात ठहरते भी थे और मार्ग के लोगों को सुख देते थे। वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हने निशान पनव बरबाजे,
भेरी शंख धुनि हय गय गाजे, झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझी, सुहावनी डफलियाँ तथा रसीले राग से शहनाइयाँ बज रही हैं। दोस्तों, चारों ओर खुशी का माहौल है, शंख भेरी ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, झांझें और ढफलियाँ लोग बजा रहे हैं और सुंदर राग गा रहे हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुलकावली गाता, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए, सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई, सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। दोस्तों, बारात आती हुई जैसे ही सुनी नगरवासी वो प्रसन्न हो गए और सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई, अर्थात प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अरगजा सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई, बना बजारु न जाई बखाना, तोरन के तू पताक बिताना। सारी गलियाँ अरगजे से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए, तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, सारी गलियाँ अरगजे से सिंचाई गई, बड़ी सुंदर बनाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौके पुराए गए, अर्थात सुंदर चौक पुराए गए रास्ते में, और तोरणों, ध्वजा, पताकाओं, मंडपों से बाजार बहुत ही सुंदर सजाया गया। सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। दोस्तों, फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब अर्थात बहुत से वृक्ष लगाए गए हैं जो अपने फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाहि सब, रघुबर पुरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। दोस्तों, अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं, बहुत ही सुंदर सजाया गया है। श्री रघुनाथ जी की पुरी जो है अयोध्या, उसे देखकर तो ब्रह्मा आदि सभी देवता भी सिहाते हैं, उसकी सराहना करते हैं। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।